This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद भोला सिंह अपने नागपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने आज बुधवार सुबह दीक्षा भूमि में भेंट की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष की अन्य पार्टियों ने इस वर्ग के उत्थान के लिए कभी काम नहीं किया और इसे हमेशा से केवल एक वोट बैंक माना है। आज अनुसूचित जाति के लोग सिर्फ अपने कल्याण के लिए भाजपा पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अनुसूचित जातियों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के कई योजनाएं बनाई है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए आगे भी इसी तरह के संज्ञान लेते रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोर्चे के श्री अशोक मेड़े जी, वरिष्ठ नेता हैं अपने महाराष्ट्र के, और श्री डॉक्टर मिलिंद जी जो अपने प्रदेश के महामंत्री हैं, अपने अध्यक्ष जी और सभी पत्रकार साथियों। आज जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी हमें जानकारी दी कि आज़ादी के 75वें महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर अनुसूचित जाति मोर्चे ने पूरे देश में 75,000 अनुसूचित जाति बस्ती और 7500 छात्रावासों में जनसंपर्क जनसंवाद का लक्ष्य रखा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, स्वयं जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया और इसका समापन 26 नवंबर को होगा। 26 नवंबर को क्योंकि संविधान दिवस है, तो इस बीच में 75,000 बस्तियों में और 7500 छात्रावास में जाने की योजना सभी मोर्चे के और पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा बनाई गई है। इसी अभियान के तहत आज मेरा इस नागपुर शहर में आना हुआ और महाराष्ट्र में मुंबई और सोलापुर में प्रवास के लिए और जाना होगा भी आगे। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का कि अभी तक देश के आज़ादी के 75 महोत्सव के अवसर पर देश में अनुसूचित समाज के लिए लगभग इन 75 सालों में से 63 साल कांग्रेस और यूपी का शासन रहा। उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान था और अनुसूचित वर्ग के लिए उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार, सम्मान और आगे बढ़ने का मौका मिले, इन सभी उद्देश्यों की चिंता संविधान में की गई थी और उस संविधान के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अनुसूचित वर्ग के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनको सम्मान देने के लिए जो 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो दलित उत्थान का कार्य किया है, उसकी जानकारी और जागरूकता और इसके साथ साथ की जो योजना है वो धरातल पर किस स्तर पे हैं, उन बस्तियों में कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है, अगर तो कोई वंचित है उससे तो उसको जानकारी देना और उसको लाभान्वित करना, ये भी उद्देश्य इस अभियान का है। इसके साथ साथ छात्रावासों में छात्रों के भविष्य के लिए किस मार्ग पे उनको आगे बढ़ना है। जनरली हम देखते हैं कि छात्रों का माइंडसेट सरकारी नौकरियों की तरफ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर देश का युवा आत्मनिर्भर बने और उसके लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा, कौशल विकास, स्टार्टअप, स्टैंडअप अनेकों जन कल्याणकारी योजना, एमएसएमई के माध्यम से अनेकों योजनाएं, खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से अनेकों योजनाएं युवाओं के लिए शुरू की हैं। तो युवाओं के बीच में भी अभियान कि आप लोग सेल्फ आत्मनिर्भर बनने के लिए आप आगे बढ़ें, ये इस विषयों को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपनी सरकार को और अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज़ादी के इतने समय बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो उनके उनके जीवन से जुड़े हुए 5 स्थान थे, उनको पंचतीर्थ के नाम स्मारक के उसमें रूप में घोषित करके एक देश के लिए धरोहर देके समस्त अनुसूचित समाज को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
आज आने के बाद सबसे पहले हम दीक्षा भूमि होके आए, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली थी। और इसके साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक सम्मान की बात है, उसमें भी हमारी पार्टी ने जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीब दलित थे जिनको शौचालय की आवश्यकता थी, आवास की आवश्यकता थी, गैस की आवश्यकता थी, पीने के स्वच्छ पानी की आवश्यकता थी, गैस की बिजली की आवश्यकता थी और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की आवश्यकता थी, उन सभी आवश्यकताओं को योजनाओं के माध्यम से पूर्ति करते हुए जो छोटे किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि के माध्यम से और युवाओं को कौशल विकास मुद्रा और स्किल डेवलपमेंट मुद्रा और स्टार्टअप के माध्यम से ये लाभान्वित करने का काम किया है। जो अनुसूचित वर्ग के समाज के युवा हैं उनको पेंशन क्या नाम है अपना छात्रवृत्ति के उस पर जो मैट्रिक पास होती थी उसको पोस्ट मैट्रिक टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन में उसको बढ़ाना और इसके साथ साथ फॉरेन एजुकेशन के लिए छात्रों को विदेश भेजने की व्यवस्था अपनी सरकार ने बनाई। तो ये बहुत ही बड़े सम्मान और उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए है। दूसरा, राजनीतिक रूप से हम बात करें तो अम्बेडकर जी के संविधान में जो रिजर्वेशन का लाभ अनुसूचित वर्ग को मिला और उस रिजर्वेशन की वजह से लोकसभा विधानसभा में स्थान विधायक और सांसद के रूप में मिला, लेकिन हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल में कहीं रिजर्वेशन नहीं होता है, एमएलसी में कहीं रिजर्वेशन नहीं होता है, राज्यसभा में कहीं रिजर्वेशन नहीं होता है और अन्य संवैधानिक पदों पर जैसे राज्यपाल है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में समस्त अनुसूचित वर्ग को सम्मानित करने के लिए अब अभी केंद्र सरकार में 12 अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, 4 राज्यपाल बनाए जिसमें अभी 3 अभी भी हैं। एक उत्तर प्रदेश की बेबी रानी मौर्य जी थी, वो अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में हैं। ऐसे राज्यसभा में हम देखते हैं तो 7 राज्यसभा के सांसद अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाए हैं और अब जहाँ प्रदेशों में एमएलसी की व्यवस्था है वहाँ एमएलसी भी हैं, मंत्रिमंडल में भी स्थान है और पहली बार एक अनुसूचित समाज के व्यक्ति महानुभाव श्री रामनाथ कोविंद जी को एक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका पार्टी ने दिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बदलाव में अनुसूचित समाज के लिए जो सम्मान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है वो वास्तव में सराहनीय है। इसके लिए समस्त अनुसूचित समाज माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है और निश्चित ही संपूर्ण समाज इस आज़ादी के 75वें महोत्सव पे देश के जो आज़ादी का अमृत काल है उसको देश को विश्वगुरु बनाने के लिए अपने संपूर्ण सहयोग के साथ में पार्टी को सहयोग करके और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सहभागिता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई में हाई सैलरी जॉब के साथ ब्यूटी इंडस्ट्री में बनाए एक सक्सेसफुल करियर। ISAS इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल जो है दुबई हेल्थ अथॉरिटी अप्रूव, जो आपको मेकअप फील्ड में दिलाएंगे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यहाँ की टीचिंग मेथड्स एंड यूनिक प्रोटोकॉल्स, स्पा टेक्निक्स, ब्यूटी थेरेपी, हेयर ड्रेसिंग, नेल टेक्निक एंड सैलून मैनेजमेंट से आपके कॉन्फिडेंस को मिलेगा नेक्स्ट लेवल बूस्ट। साथ ही एडमिशन फीस पर पाए 50% डिस्काउंट। Call now 9158 985 007.